किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके खेत अब बंजर हो चुके थे, कुआं सूख चुका था और बारिशें जैसे उससे रूठ गई थी। हरिराम की पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके पास अपनी 3 बेटियों के सिवा कुछ नहीं था, लाडो, झुनझुन और चंपा। हरिराम इन तीनों से बेहद प्यार करता था, पर गांव वाले उनकी बेटियों को विचित्र कहते थे, क्योंकि वे सामान्य नहीं थी। लाडो बिना बोले दूसरों की बातों का जवाब मन में ही समझ जाती थी। झुनझुन हर वक्त गुनगुनाती रहती, लेकिन बोलती कुछ नहीं थी। और चंपा चंपा अजीब सपने देखती थी जो सच हो जाते थे। हे भगवान, जब तूने बेटियां दी तो इतनी विचित्र क्यों दी? क्या मैं तेरा सबसे बड़ा पापी हूं? हरिराम हर रोज सुबह मंदिर जाता, बेटी चंपा की देखी भविष्यवाणियों को नोट करता और झुनझुन के गानों से अपने टूटे मन को बहलाता। गांव वाले हंसते, ताने मारते, लेकिन हरिराम को विश्वास था कि उसकी बेटियों के अंदर कोई रहस्य है। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि राजा की इकलौती बेटी को कोई अज्ञात रोग हो गया है, जिसे किसी ने नहीं देखा। ना वैद्य काम आया, ना तांत्रिक। राजा ने ऐलान किया, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा, उसे आधा राज्य दूंगा। अरे हरिराम, तेरी वो चंपा सपना देखती है ना? जा भेज दे उसे दरबार में। वैसे भी और क्या करेगा? मेरी बेटियां तमाशा नहीं है, लेकिन अगर उनके हुनर से किसी की जान बचे तो मेरा कर्तव्य है उन्हें भेजना। हरिराम ने चंपा को लेकर दरबार की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में चंपा अचानक रुक गई। बाबा, इस जगह के नीचे कुछ है। खून, हड्डियां और एक पिंजरा। हरिराम ने खुदाई की और वहां सच में एक पुराने जमाने की कब्र मिली, जिसमें बंद एक लोहे का पिंजरा था। राजा के सैनिकों को खबर दी गई। चंपा की बात सच निकली। अरे ये लड़की तो चमत्कारी है। चलो इसे जल्दी महल ले चलें। राजकुमारी निद्रा में कुछ बोलती रहती थी, कभी रोती थी, कभी हंसती थी। चंपा ने उसे ध्यान से देखा, फिर अपनी दोनों बहनों को बुलवा लिया। बिना लारो की समझ और झुनझुन की ध्वनि के ये रोग नहीं जाएगा। तीनों बहनें महल में आईं। झुनझुन ने अपना रहस्यमयी राग छेड़ा। लाडो ने राजकुमारी की आंखों में देखा और उसे शांत किया। चंपा ने एक खतरनाक भविष्यवाणी की। ये रोग किसी व्यक्ति का नहीं, आत्मा का है। इस शरीर में कोई और आत्मा प्रवेश कर चुकी है। चंपा ने बताया कि महल के पुरखे एक तांत्रिक को जिंदा जला चुके थे, जिसकी आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई है। चंपा ने रात्रि में यज्ञ करने की योजना बनाई। अगर तुम मेरी बेटी को बचा लो तो मैं सचमुच आधा राज्य तुम्हारे पिता को दे दूंगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, बस मेरी बेटियों को सम्मान और पहचान चाहिए। रात आई, यज्ञ शुरू हुआ। चंपा ने मंत्र पढ़े, झुनझुन ने संगीत से हवा को कंपनित किया और लाडो ने तांत्रिक आत्मा से बिना बोले संवाद किया। अचानक तेज आंधी चली, मंत्र टूटने लगे, लेकिन तीनों बहनें डटी रहीं। आत्मा एक चीख के साथ निकल गई। राजकुमारी ने आंखें खोली। राजा ने हरिराम को आधा राज्य देने की बात दोहराई, लेकिन हरिराम ने मना कर दिया। राजा साहब, बस इतना कीजिए, गांव में मेरे खेतों तक नहर पहुंचा दीजिए। तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, हरिराम। गांव में अब हरिराम की बेटियों को कोई विचित्र नहीं कहता था। वे अब 3 देवियां कहलाने लगी।